Hello बच्चों, let's read this question. This question says that what was the most significant trend in the evolution of modern man, that is Homo sapiens, from his ancestors? तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो मॉडर्न मैन का इवोल्यूशन था उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड क्या था। ऑप्शन 1 इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी, ऑप्शन 2 अपराइट पोस्चर, ऑप्शन 3 एब्सेंस ऑफ टेल एंड ऑप्शन 4 बाइनोक्यूलर विजन। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है ह्यूमन इवोल्यूशन। लेट मी राइट इट ओवर हेयर। की कॉन्सेप्ट इज ह्यूमन इवोल्यूशन। तो बच्चों, जब भी हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं हम बात करते हैं अराउंड 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले की। और सबसे पहले ह्यूमन इवोल्यूशन में हम बात करते हैं ड्रायोपिथिकस की। ड्रायोपिथिकस ड्रायोपिथिकस क्या थे? ये कॉमन एंसेस्टर थे मंकी और ह्यूमंस के। और ये कैसे थे? दे वर मोर एप लाइक। इनके जो फॉसिल्स थे वो हमें मिले थे ईस्ट अफ्रीका में। अब ड्रायोपिथिकस के बाद आते हैं रामापिथिकस। रामापिथिकस कैसे थे? ये मोर मैन लाइक थे। दे वर मोर मैन लाइक। लेकिन ये कैसे थे? ये आर्बोरियल थे, मतलब कि ये पेड़ों पे रहते थे। राइट। अब रामापिथिकस के बाद आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस। बच्चों, जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे इन्होंने सबसे पहले होमोनिड फीचर शो करा था। होमोनिड फीचर का मतलब है ह्यूमन लाइक फीचर शो करा था। और ह्यूमन लाइक फीचर में इन्होंने सबसे पहले बायपेडल लोकोमोशन शो करी थी। बायपेडल लोकोमोशन शो करी थी। और इनकी जो हाइट थी वो थी अराउंड 4 फीट। अब जो बच्चों ट्रेंड देखा गया है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन में वो था क्रेनियल कैपेसिटी का। और जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी 500 सीसी। जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो बच्चों ह्यूमन के इवोल्यूशन में इंक्रीज हुई है। जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस की थी अराउंड 500 सीसी। अब ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद जो आए हैं वो है होमो हैबिलिस को हम स्किलफुल मैन भी बोलते थे। और इन्हें हम टूल मेकर भी बोला करते थे। क्यों? क्योंकि ये टूल्स बनाया करते होंगे। होमो हैबिलिस जो थे ये मीट नहीं खाते थे। ये कैसे थे? ये फ्रूट ईटर्स थे। और इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी 650 से 800 सीसी। राइट। अब होमो हैबिलिस के बाद आते हैं होमो इरेक्टस के जो फोसिल हैं वो हमें जावा में मिले थे, इसीलिए हम इसे जावा एप मैन भी बोलते हैं। और होमो इरेक्टस की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी 900 सीसी। अब होमो इरेक्टस से बच्चों आगे चल के 2 स्पीशीज इवॉल्व हुई। कौन कौन सी? पहली तो थी होमो सेपियन निएंडरथैलेंसिस। फर्स्ट वाज होमो सेपियन निएंडरथैलेंसिस। और दूसरी थी होमो सेपियन फोसालिस। राइट। होमो सेपियन निएंडरथैलेंसिस को हम निएंडरथल मैन भी बोलते हैं। और होमो सेपियन फोसालिस को हम क्रो मैग्नन मैन भी बोलते हैं। अब ये जो होमो सेपियन फोसालिस था इससे आगे चल के होमो सेपियन बना। होमो सेपियन
सेपियन बना, जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन, राइट। होमोसेपियन निएंडरथैलेंसिस जो थे, इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी बच्चों अराउंड 1400 सीसी, और जो होमोसेपियन फोसालिस थे, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी अराउंड 1650 सीसी। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ह्यूमन के इवोल्यूशन में जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस की वो थी 500, उसके बाद होमो हैबिलिस की थी 650 से 800 सीसी, फिर उसके बाद होमो इरेक्टस की थी 900 सीसी, उसके बाद होमो सेपियन निएंडरथैलेंसिस की है 1400 सीसी, और होमो सेपियंस फोसालिस की है वो है 1650 सीसी। तो जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हुई है। तो क्रेनियल कैपेसिटी क्या हुआ, क्रेनियल कैपेसिटी एक ट्रेंड है इवोल्यूशन का। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 1 में हमें गिवन है इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 2 में हमें गिवन है अपराइट पोस्चर, ये रॉन्ग है। ऑप्शन 3 में हमें गिवन है एब्सेंस ऑफ टेल, ये भी रॉन्ग है। और ऑप्शन 4 में हमें गिवन है बाइनोक्यूलर विजन, ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर 1। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।